हेलो बच्चों, कक्षा 9th क्लास में लेकर के आए हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आज पार्ट दूसरा है। क्लास 9th में ज्योग्राफी में भारत में अपवाद तंत्र। हम लोग पहला वीडियो छोड़ दिए थे, उसमें हिमालय की नदियां, एक प्रायद्वीप की नदियां। आज हम लोग जानते हैं हिमालय की नदियां के बारे में कुछ इंपोर्टेंट। तो एक नंबर में चलते हैं। हिमालय की अधिकांश नदियां 12 मासी नदियां होती है, यानी हिमालय से जितने भी नदियां निकलेगी 12 महीना क्या रहेगा, उसमें जल से भरा रहेगा। ध्यान से समझना। इसमें वर्ष भर, रिवर्स मतलब कितना महीना होता है, 12 महीना वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि वर्षा के अलावा ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाली हिम हिम यानी बर्फ द्वारा भी जल प्राप्त होता है। इसीलिए हिमालय की नदियों में 12 महीना क्या रहता है, पानी रहता है। अब तीसरी बात में, हिमालय दो मुख्य नदियां हैं। एक क्या है, एक सिंधु और एक ब्रह्मपुत्र। इसकी पर्वतीय श्रृंखला की उत्तरी भाग से निकलती है। हिमालय की दो मुख्य नदियां हैं, एक सिंधु है और एक ब्रह्मपुत्र है, जो हिमालय की उत्तरी वाला भाग से निकलती है। पर्वत श्रृंखला मतलब ऊंचा। अब नेक्स्ट में चलते हैं। इन नदियों, कौन, हिमालय की नदियां, इन नदियों पर्वतों को काट कर, पर्वत को क्या करेगा, ऊंचे ऊंचे पर्वत ने उसके बीच में काट कर गॉर्ज का निर्माण करती है। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्या, हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति यानी जो निर्माण करता है, उत्पत्ति के स्थान से, जहां से निकलती है, उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। ये हिमालय की नदियां जहां से निकलेगी ना, और वहां से लेकर के लंबा रास्ता तय करेगा समुद्र तक जाने तक। अब देखिए, हिमालय की नदियां अपने रास्ते ऊपरी भागों में तेज अपर्दन करता है। अपर्दन का अर्थ होता है तेज कटाव, अपर्दन क्रिया करती है और अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, सिल्ट या गाद या बालू का संवहन करती है, वो काट करके अपने साथ लेके जाती। अब देखिए क्या है, नदियां मध्य और निचला, नदियां का जो कितना होता है, ऊपरी भाग, मध्य भाग, यहाँ चित्र बनाए हैं। नदियां के मध्य और निचले भागों में विस्पर्श, गोखुर और झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी निक्षेप आकृति का निर्माण करती है। अब देखिए, ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती है। अब देखिए, यहाँ चित्र में देख लिए, ये नदी है। अब देखिए यहाँ क्या है, ये वो नदी का ऊपरी वाला भाग है, ये नदी का स्रोत, जहां से हिमालय से नदियां जो निकलती है उसके बारे में दर्शाया गया है। और ये जो नदियां, यस मान लो, ये जो गया है ना, ये जो नदी जो ऐसे लिया गया है, यहां से ऐसे लिया, जो विस्पर्श, इसी को बोलते हैं विस्पर्श। अब यहाँ देखिए ये क्या बना है, गोखुर झील, ये है ना, इस प्रकार जो रहेगा ये गोखुर झील रहेगा, यानी छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाती है। ये ऊपरी भाग, मध्य भाग और ये तीसरा भाग, नदी का निचला भाग। और ये जो यहाँ जो आप चित्र जो देख रहे हैं, ये डेल्टा का निर्माण है, ये हिमालय के बारे में। अब वहां चलते हैं, ये प्रायद्वीप की नदियां के बारे में कुछ लिख दिए हैं। बोर्ड में जगह न होने के कारण अधिकतर प्रायद्वीप ये नदियां मौसमी होती है। क्यों, इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। मान लो प्रायद्वीप की नदियां क्या रहता है, मौसमी रहता है, 12 महीना तो वर्षा नहीं होगा, इसीलिए उस नदी में क्या रहेगा, वर्षा पर निर्भर करेगा। दूसरी बात चलते हैं, शुष्क मौसम में बड़ी नदियां का जल है ना, जल घटकर कम हो जाती है। मान लो जिस नदी में बड़ी बड़ी नदियां रहेगा, उसमें शुष्क मौसम में क्या रहेगा, उसका जल घट करके कम हो जाती है और छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती है। नेक्स्ट क्या है, हिमालय की नदियां के तुलना में इसकी लंबाई कम होती। हिमालय की नदियां जो है ना, बहुत दूर तक सफर करता है, और ये प्रायद्वीप की नदियां सफर कम करता है, क्योंकि वो छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाती। ये नदियां पश्चिम की तरफ बहती है, और ये प्रायद्वीपीय नदियां अधिकतर पश्चिमी नदियां के पश्चिम की तरफ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी के तरफ बहती है। प्रायद्वीप की नदियां जो पश्चिम से निकलेगी और अपना रास्ता किधर करेगा, और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में जारी कर देंगे कि हिमालय की नदियां, विशेष रूप से जानेंगे हिमालय की आखिर कौन कौन नदियां हैं, कौन नदियां किधर से निकलती है, पूर्व से निकलती है, पश्चिम से निकलती है, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है या अरब सागर में गिराती है। उसको जानने के लिए हमारा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।